जातिगत छुआछूत से सड़ांध मार रही थी हिंदू समाज। आज के इस एपिसोड का यही सार है। तो इससे पहले के ये 8वां एपिसोड है, इससे पहले 7 एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप इससे पहले के वीडियोज़ को आप देख पाएंगे और उनके बारे में जान पाएंगे। स्कूल के बाहर भी हिंदू समाज में जात पंथ व घृणा के कुरूप चेहरा हर जगह नजर आता था। जब कभी वह अपनी मां के साथ बाजार कपड़े खरीदने जाते थे तो दुकानदार उन्हें कपड़े दूर से ही फेंक के देते थे। उन दिनों रामजी सूबेदार सतारा से कुछ दूर गोरे गांव में नौकरी करते थे। एक दिन भीम बड़ा भाई आनंदराव और बहन पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। भीम ने पिताजी को पहले चिट्ठी लिख दी थी कि फलां रेलगाड़ी से वहां पहुंचेंगे, लेकिन वह चिट्ठी उनके पिताजी को ससमय नहीं मिल पाया। तीनों भाई बहन रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलगाड़ी में बैठ गए। आगे मसूर स्टेशन पर उतर गए। बच्चे पिताजी से मिलने के लिए आतुर व खुश थे और इस आशा में रेलगाड़ी से उतरे कि उनके पिताजी स्टेशन पर खड़े होंगे और उन्हें वो रिसीव करेंगे। लेकिन पिताजी को चिट्ठी नहीं मिल पाने के कारण वो आ नहीं पाए। सभी पैसेंजर स्टेशन से चले गए। वहाँ सिर्फ 3 बच्चे खड़े थे। बच्चों को यूं अकेला खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछा कि रंग रूप व साफ कपड़ों को देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि बच्चे किसी संपन्न परिवार के होंगे, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि बच्चे अछूत महार के हैं तो वह 10 कदम पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को मंगवा दिया और वह बच्चों को आगे लेकर जाएगा। बैलगाड़ी अभी मुश्किल से 10 गज ही चलनी होगी और बच्चों से बातचीत की शुरुआत में जाति पूछने पर बैलगाड़ी का जो मालिक था, जो उसको चला रहा था, जैसे उसे पता चला कि बच्चे महार हैं, वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उन तीनों बच्चों को बैलगाड़ी से धक्का मार के नीचे उतार दिया। जैसे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं उसी तरह बच्चों को बैलगाड़ी से नीचे कर दिया। रात का समय था। उस ग्रामीण इलाके में रास्ते में दिया भी नहीं जल रहा था। चारों ओर रात का सन्नाटा था। बच्चे डर भी रहे थे कि अब क्या होगा। इसी दौरान भीम के बड़े भाई ने जब 2 गुना रुपया देने का लालच दिया तो गाड़ी वाला मान गया, लेकिन बच्चों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा। बाद में यह तय हुआ कि वह गाड़ी नहीं चलाएगा। अछूतों के लिए गाड़ी चलाना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। वह पैदल चलता रहा और भीम का बड़ा भाई आनंदराव गाड़ी चलाता रहा। गर्मी के दिन थे। प्यास के मारे मासूम बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में कुछ जगह पानी मांगा, लेकिन जाति मालूम होने पर किसी ने पानी नहीं पिलाया। कुछ लोग गंदे पानी की ओर इशारा करते थे तो कुछ तिरस्कार कर पानी देने से मना कर देते थे। आधी रात तक बच्चों ने उस बैलगाड़ी में वह अपमानजनक सफ़र तय किया। दूसरे दिन अधमरी हालत में वह अपने मुकाम पर पहुँचे। मन को गहरा आघात करने वाली इस घटना की याद को बाबा साहेब अपने भाषणों और सभाओं में कभी कभी जाहिर करते थे। इन घटना में भीम के मन में अमानवीय समाज के खिलाफ गुस्सा व विद्रोह की भावना पैदा हुई। उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। यह कैसा समाज था जहां इंसान को पशुओं से भी बदतर समझा जाता था। एक प्यासे इंसान को पानी पिलाने के बजाय दुदकारा जाता था। तो इस तरह से ये 8वां एपिसोड, 8वां भाग यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस तरह से बाबा साहेब के बारे में जानने को इच्छुक हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। हम फिर से मिलेंगे पग पग पर जातीय अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े यानी 9वें एपिसोड में।